एक मिनट गाइस। तो ये जो ईएसबीआई मॉडल होता है, ये एक रॉबर्ट कियोसाकी जो एक टॉप राइटर हैं, बेस्ट सेलिंग बुक इन्होंने बनाई है। तो उनकी बनाई हुई एक बुक है ये, रिच डैड पुअर डैड करके एक बुक उन्होंने बनाई हुई है। मतलब एक फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी सी बुक है, तो उसकी एक सीरीज निकली हुई है, जो ईएसबीआई मॉडल करके सीरीज निकली हुई है। तो उसमें हमको क्या लाइक लर्निंग मिलती है, वो हम देखेंगे आज। एक मिनट। ओके। तो वैसे देखो ये बहुत सारे मतलब जो भी हम लाइवलीहुड के लिए ना कुछ हमारा करते रहते हैं। एंड जैसा हमने स्कूल्स भी गए होंगे, या फिर मेल्स हैं फीमेल्स हैं जो भी है, लाइक हम स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एक तो अपनी नॉलेज के लिए भी लेते हैं। एंड साथ में जैसा अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई कर लेते हैं, या फिर आपको डॉक्टर बनना है तो आने वाले टाइम में फिर मेडिसिन की पढ़ाई कर लेते हैं, फिर सीए बनना है तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी आप ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक अमीर आदमी बनना है या फिर अमीर एक पर्सन बनना है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी पढ़ाई किसी भी कॉलेजेस या स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी थी, जिसमें ईएसबीआई मॉडल का उन्होंने मेंशन किया था। एंड ये जाना जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर आप यूट्यूब गूगल पे भी डाल दोगे ना कैश फ्लो क्वाड्रेंट, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारे बिजनेस से कैसे रिलेट करेगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ना 4 कैटेगरीज हैं, देखिए। जो जैसे हम पैसा कमाने के लिए या फिर अर्निंग करने के लिए हम इन 4 कैटेगरीज में आपको फिट होने की जरूरत होती है, तभी आप कोई भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू मेंबर्स कौन कौन है यहाँ पर, मुझे रिप्लाई करेंगे। जो जो भी न्यू यहाँ पर ज्वाइन है, जिन्होंने अभी अभी लाइक ज्वाइन किया है, जिन्होंने इस तरह का सेशन, माइंडसेट वाला सेशन देखा नहीं है इससे पहले। कौन कौन है न्यू मेंबर्स, एक बार देख लेते हैं। चलिए, ओके। तो जो जो भी न्यू मेंबर्स हैं, अच्छे से ध्यान से समझना, इस नेटवर्क मार्केटिंग का वैल्यू क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड मतलब कितना सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है मेंबर्स को ज्वाइन करते जाओ एंड हो जाता है, जस्ट ज्वाइनिंग कर दिया एंड छोड़ दिया। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप वर्क करते हो, प्रॉपर स्किल्स के साथ आप वर्क करते हो। आप यहाँ पर आने वाले टाइम पे लखपति एंड करोड़पति भी बन सकते हो, एक 1 to 2 ईयर्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसको आपको बहुत सीरियसली समझना है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे ना जब आप एंटर होते हो, उसको सीरियसली समझना होता है, तभी आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हैं, जो भी उसकी लर्निंग है, आप अच्छे से सीरियसली उसको ग्रैब भी कर पाओगे, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज में आपको फिट होना है अगर आपको कोई भी फेस में अर्निंग करना है तो, ठीक है। तो अब एक होता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का क्या होता है, जैसे आपने कोई भी नौकरी कर ली, कोई भी जॉब कर ली आपने। अब जॉब पर्सन के लिए क्या होता है, जब वो वर्क कर रहा है तो उसको इनकम है, जब वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसको इनकम नहीं है। एंड स्टार्टिंग से ही बस हमको यही सिखाया जाता है कि अच्छा सा पढ़ाई कर लो, आप अच्छा सा जॉब कर लो। हाँ, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस पढ़ाई करने से अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो हमारा लाइफ सेट है। कोई अच्छा सा मतलब इंजीनियरिंग कर लिया, जॉब कर लिया, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई अच्छी सी जॉब कर ली, तो वो हो जाता है। अब जॉब करने के लिए भी ना आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। आप कितने क्वालिफाइड हो, अगर आप एक लाइक डिग्री या फिर इंटरमीडिएट हो तो फिर 5,000 से ज्यादा तो आपको मिलेगी नहीं।
आपके स्किल्स जितने ज्यादा डेवलप हैं, या फिर आप एमबीए करे हुए हो या बीटेक करे हुए हो, तो फिर आपको थोड़ी सी और अच्छी जॉब मिल सकती है, पैकेज आपको और अच्छा मिल सकता है। एंड ये भी मैटर करता है कितने स्मार्ट हो आप, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी जॉब मिल सकती है। एंड कितना टाइम आप दे पा रहे हो, ठीक है, अपनी जॉब में। लाइक आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, एंड अगर फुल टाइम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, या फिर आप ओवर टाइम भी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली पैकेज मिलेगा। तो कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं अगर आप एम्प्लॉय हो तो? एक तो आपका क्वालिफिकेशन मैटर करता है, स्किल्स आपके अंदर क्या क्या है वो मैटर करता है, साथ में टाइम आप कितना दे पा रहे हो वो मैटर करता है। एंड दूसरी चीज ये कि जब तक आप वर्क कर रहे हो तब तक इनकम है, जब आपकी नौकरी नहीं, इनकम नहीं, ठीक है। ये होती है ई वाली फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी टू मतलब जनरेट योर इनकम, ठीक है। अब और एक जो कैटेगरी होती है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी होती है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले उनको थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है बहुत सारे पर्सन्स को कि हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस अलग चीज है, सेल्फ एम्प्लॉयड अलग चीज है। बिजनेस वो होता है जो बैठे बैठे आपको इनकम दे दे, सोते बैठते उठते जागते आपको इनकम वहां से बननी चाहिए, जो आगे हमारा आएगा वो मैं भी बताऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी एक दुकान हो गई, या फिर जनरल स्टोर हो गई, या फिर साड़ी की दुकान हो गई, किराना स्टोर हो गया, या फिर कोई बेकरी हो गया, इस तरह से ना कोई भी जो मतलब ओपन कर लिया है ना आपने, वहां आप बैठ रहे हो, दो चार लड़के भी अगर आपने लगा दिए हैं, अगर आप वहां पर अवेलेबल नहीं हो तो आपकी इनकम वहां से आ नहीं सकती। अगर आप चलो कहीं जा नहीं सकते, मतलब वो बेकरी को छोड़कर, वो या फिर पर्टिकुलर शॉप को छोड़कर आप कहीं पे जा नहीं सकते, ठीक है। आपने एक मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर दिया वहां पर, लेकिन आपकी वहां पर नॉन वर्किंग इनकम नहीं बन रही है। आपको वहां पर वर्क करना है, वहां पर बैठना है, सारा मतलब कंडीशन वहां पर देखनी है, माइंड करना है, मतलब सारी कुछ चीजें उनको माइंड करना है, सब कुछ लाइक हैंडल करना है, तो ही आपकी वहां से इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड का, जो कि मतलब अगर आप अवेलेबल नहीं हो, लाइक अगर आपने कोई भी शॉप ओपन कर लिया, फिर कोई भी बेकरी ओपन कर ली, आप कहीं पे जा नहीं सकते। 8 से 10 दिन अगर हॉलीडे पे चले गए आप, दो चार लड़के भी लगा दिए आपने, तो फिर मतलब वो हो जाएगा घोटाला उसमें, मतलब कोई ना कोई घोटाला कर देगा, लड़के कुछ ना कुछ कर देंगे, एंड फिर वो आपका बिजनेस रहेगा ही नहीं। 8 से 10 दिन के अंदर जब आप लौट के आओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब आपका बिजनेस पूरा डूब जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आपको अवेलेबल रहना है हमेशा, एम्प्लॉयड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉय में क्या होता है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, आपने इतने साल मेहनत कर लिए, 20 से 25 साल अपनी पढ़ाई में मेहनत कर ली, स्किल्स डेवलप कर लिए, एंड आपको मंथली सैलरी बेसिस पे यहाँ पर इनकम मिल रही है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, अगर वो मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ अपना छोटा सा सेटअप लगाएगा, जो उसको वर्किंग इनकम देगा। नॉन वर्किंग इनकम तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होगी वहां पर भी, ठीक है। अब होती है और एक कैटेगरी जो होती है ना, बिजनेस वाली कैटेगरी होती है। अब बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे, जैसा आपने देखा होगा, कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फर्स्ट थिंग, कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिजनेस में। जैसा कि अभी जैसा फेसबुक चल रहा है, ठीक है, फेसबुक ने अपना एक बिजनेस बना दिया, अपने अंडर एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया है, जैसा रिलायंस है, मैकडोनल्ड्स है, एनजीओ है, और जो भी लाइक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन्होंने क्या किया है ना, अपना एक बड़ा सा नेटवर्क अपने नीचे बना दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हो जाता है, उनका बड़ा सा नेटवर्क बन गया है, इसीलिए उनको यहाँ पर इनकम उठते जागते बैठते, उठते बैठते जागते, मतलब इनकम ही इनकम बन रही है, क्योंकि उन्होंने अपने अंडर में एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया है। अब क्या होता है, जैसा इसमें क्या होता है, ई और एस में क्या होता है, जितने घंटे आप काम करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। लाइक एक पर्सन कितने घंटे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है, ई और एस में 8 घंटे। एक सिंगल पर्सन 8 घंटे काम कर सकता है, या फिर 7 घंटे, 10 घंटे ओवर टाइम भी कर ले तो बहुत ज्यादा 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है। तो इतना अगर उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी सैलरी उसको मिलती है, बस वो उसकी सैलरी होगी। लेकिन ई मॉडल में, लेकिन ये बी मॉडल में क्या होता है, बिजनेस मॉडल में क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उनका बहुत बड़ा कैपिटल तो लगता है, ये लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब यहाँ पर ई और एस मॉडल में
सिर्फ हम 8 घंटे वर्क कर सकते हैं एक सिंगल पर्सन, लेकिन बी और आई कैटेगरी वाले लोग क्या करते हैं, वो हायर करते हैं लोगों को जो उनके लिए वर्क करें। मतलब वो बना रहे हैं पैसे से पैसा, ठीक है? तो वो हायर करते हैं, पैसा दे रहे हैं लोगों को कि ताकि वो लोग बी और आई बिजनेस कैटेगरी वाले लोगों के लिए वर्क करें एंड वो उससे पैसे से पैसा बना रहे हैं। कैसे? जैसे कि 1000 लोग हैं यहाँ पर जो एम्प्लॉय होना चाहते हैं, तो 8 घंटे उनके ले लिए, तो 8000 घंटे उनके अंडर में वर्क हो रहा है, ठीक है? तो एक बड़ा सा नेटवर्क उन्होंने बना लिया है, 8000 घंटे वो वर्क करवा रहे हैं लोगों से, तो इससे तो आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा ना। एंड जितना भी रिजल्ट मिलता है उसका, तो उससे बेनिफिट किसको मिलने वाला है? ऊपर जो बैठा है ओनर, उसी को तो इनकम मिलने वाली है इससे, ठीक है? तो इस तरह से ना इन्वेस्टर भी ऐसा ही होता है। जैसे कि इन्वेस्टर में क्या होता है, बस सिंपल एग्जांपल अगर ले लें तो लाइक शार्क टैंक में आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट उनको बस पैसा लगाना होता है एंड जितना भी प्रॉफिट बनता है, जितनी भी वो आगे वाला मेहनत करता है, उसका प्रॉफिट इनको बैठे बिठाए मिल जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है? तो इस तरह से ना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ये बी और आई वाले मॉडल में फिट हो सकते हो। जैसा कि बी बिजनेस वाले मॉडल में लाइक स्कूल ओपनर कर दिया, स्कूल कोई ओपन कर दिया, वहां से जितना भी इनकम बन रहा है तो उसके लिए आप बेनिफिट ले सकते हो, या फिर आपने कोई हॉस्पिटल ओपन कर दिया तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इन्वेस्टर है, करोड़ों की आपने कंपनी लॉन्च कर दी एंड बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में लाइक वर्क करने के लिए लगा दिया। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर बैठे बिठाए अपना इनकम जनरेट कर रहे हो एंड इसके लिए क्या करना होता है, अब बैठे बिठाए इनकम तो बन रही है लेकिन कैपिटल भी तो लगता है ना, वहां पर करोड़ों का आपका कैपिटल लग जाता है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पर आए हैं तो आप सेम यहाँ पर बी और आई वाले मॉडल में बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से फिट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है एंड आप एक अपने अंडर में एक नेटवर्क बिल्ड कर ले हो, जैसा कि बी और आई वाले मॉडल में लोग बिल्ड करते हैं ना नेटवर्क। आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ना के बराबर है, बिल्कुल एक वन टाइम परचेज करके आपने एंटर किया है, बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है जिसके बदले में आपको प्रोडक्ट भी मिल गया है। एंड आप क्या कर रहे हो, नीचे नीचे एक नेटवर्क बना रहे हो, जैसा कि वो 1000 लोगों को हायर कर रहे हैं एंड उनके 8 घंटे वो वर्क ले रहे हैं, उसके बदले में उनको पे कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे हो कि आप अपने नीचे नीचे एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, जिसके बदले में आने वाले टाइम में आपको एक प्योरली पैसिव इनकम जनरेट होने वाली है, ठीक है? तो अगर आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि जो ई और एस वाले मॉडल है, 95% लोग इसमें आते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड में से। 95% लोग ई और एस वाले मॉडल में से आते हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, लाइक सेल्फ या तो एम्प्लॉय बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। लेकिन बी और आई जो वाले लोग होते हैं वो सिर्फ वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिसकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं, बी और आई की स्ट्रेटेजी को समझते हैं एंड इसको फॉलो करते हैं। एंड पैसा किसके पास ज्यादा है, पैसा बी और आई वाले मॉडल के लोगों के पास ज्यादा है। जैसा कि वर्ल्ड का, सारे वर्ल्ड का, या फिर आप बोल सकते हो सारे इंडिया भर का 95% पैसा जो है बी और आई वाले मॉडल वाले लोगों के पास है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने नीचे एक नेटवर्क बना रहे हैं एंड उठते बैठते सोते जाते वो अपनी इनकम बना रहे हैं वहां से। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना दिया या फिर उन्होंने अच्छा सा एक बिल्ड कर लिया, उन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी किसी को, वो यहाँ वहाँ सारी जगह पे एक मैकडॉनल्ड्स ओपन हो गया, या फिर आपका जो भी रिलायंस है या जियो है जो भी ओपन हो गया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो, सीधे डायरेक्टली उसके ओनर के पास जाओगे, मैकडॉनल्ड्स वाले ओनर या फिर रिलायंस वाले ओनर के पास जाओगे, या फिर आप एम्प्लॉय से कनेक्ट होंगे, ठीक है? आप ऑब्वियसली एम्प्लॉय से कनेक्ट होंगे ना, वहां के पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो होगा उससे कनेक्ट होंगे, उससे अपनी डाउट्स करोगे, उसको बोलोगे, उससे अपनी क्वेरी करोगे, ठीक है? वो काम कर रहा है उस पर्टिकुलर फर्म के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो बंदा काम कर रहा है, तो उसको इनकम बन रही है। लेकिन खा कौन रहा है, बैठे बैठे इनकम कौन ले रहा है, ऊपर वाला जो क्रिएट कर चुका है नेटवर्क, रिलायंस वाले या जो जियो वाले या फिर ओला बोल लो आप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी बोल लो, वो लोग क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे यहाँ पर इनकम ले रहे हैं, ठीक है? तो बस इसी तरह से ना, अगर आपको इस कैटेगरी
कैटेगरी में आना है, नॉन वर्किंग इनकम आपको प्योरली लेना है एंड इसको एक सीरियस मेथड में आपको फॉलो करना है ना, तो आपको यहाँ पर एक नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको एक प्योरली नॉन वर्किंग इनकम दे सकता है। आपको 5% जो इंडिया के या फिर वर्ल्ड के 5% लोग जो लखपति करोड़पति बन चुके हैं ना, तो ये इसी मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि नौकरी करके आप कितना कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 50,000 1 लाख, वो भी अगर आपकी बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफिकेशन है तो। लेकिन आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में मौका मिलता है कि आप यहाँ पर लाखों की इनकम कर सकते हो विदाउट एनी एज लिमिट, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बिना आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लाखों की इनकम भी कर सकते हो। बस ये है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। यहाँ आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी लग रहा है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लग रही है यहाँ पर कि आपको जो जो देखो इतने सारे ना बुक्स की पढ़ाई कर चुके हो आप, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो या फिर जो भी हो, इंटर में डिग्री में हमने इतने सारे बुक्स की पढ़ाई की है, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स लिखे हैं, तो हमको क्या मिला, मतलब आज हमको एक नौकरी सही से मिल नहीं रही है या फिर जॉब्स तो अवेलेबल है ही नहीं। अब एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपको इतनी अच्छी मिली है कि आपको बेसिक सा नॉलेज लेना है यहाँ पर, जिसके लिए आपको गाइड करने के लिए मेंटोर्स अवेलेबल हैं, सिखाने के लिए मेंटोर्स अवेलेबल हैं, बस आपको उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है एंड अपने उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलोगे, वो जिस तरीके से फॉलो करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप फॉलो करोगे, तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से इनकम कर पाओगे जैसे कि आपके मेंटोर्स यहाँ पर इनकम कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसा कि ना फ्रेंचाइजीज, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजीज भी लेते हैं, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लिया, पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ले लिया, बस एक तरीके से हमारी कंपनी जो है एक फ्रेंचाइजी होल्डर ही हम बन गए। अब फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर शॉप है या फिर पर्टिकुलर लोग हैं जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, अपनी शॉप को ब्रांड देना चाहते हैं मैकडोनल्ड्स का, क्या वो ऐसा ही ब्रांड नेम दे सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए उनको पे करना होता है, 5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, जितना भी अमाउंट देना होगा वो पर्टिकुलर पिज्जा हट या फिर मैकडोनल्ड्स या फिर जो भी उसका ब्रांड है, केएफसी हो गया, तो उसको पे करना होता है वो पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट उस ब्रांड के नेम से सेल कर सकता है, ठीक है। तो उस ब्रांड को देखकर लोग आते हैं वहां पर लेने के लिए प्रोडक्ट को एंड वहां पर उनकी सेल्स इस तरह से ना इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम तो फ्री में ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, यहाँ पर एक वन टाइम परचेजिंग करके आप फ्री में ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो एंड आने वाले टाइम में प्लान इतना बेस्ट है आपका कि आप आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा एक नेटवर्क बना सकते हो। अगर आप अभी से लर्निंग करना स्टार्ट करोगे 1 से 2 साल के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से नेटवर्क भी बना सकते हो एंड आपकी बहुत अच्छे से ना अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीरियसली आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो आपको ना कभी भी बायर नहीं बनना है, सेलर नहीं बनना है, टाइम का सेलर। टाइम का सेलर कौन होता है? जो अपना टाइम बेच रहा है, सेल कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उसको उस टाइम के बदले या फिर उस स्किल्स के बदले इनकम दे दे। आपको सेलर नहीं बनना है, आपको बायर बनना है, टाइम का बायर। जैसा कि B&I वाले मॉडल वाले लोग बनते हैं, वो बायर बनते हैं, वो खरीदते हैं, लोगों का टाइम खरीद रहे हैं, 8 घंटे लोगों के खरीद रहे हैं, मतलब वो दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं उसके बदले एंड वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो इस तरीके का ना हम नेटवर्क मार्केटिंग में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी ज्यादातर एफर्ट्स लगाए एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस यहाँ पर कर सकते हैं। अब कोई भी अब बिजनेस ओपन करना है, एक तो बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है एंड उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत होती है, क्या फील्ड है, कैसे करें, या फिर हो सकता है कि वो कोलैप्स भी हो जाएगा आपका बिजनेस अगर आपको सही से नॉलेज नहीं होगी तो। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में तो सेम मॉडल के साथ आप यहाँ पे वर्क करते हो, एक नीचे नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क अपने अंडर में क्रिएट कर रहे हो जो आपके एक नॉन वर्किंग इनकम जनरेट कर सके। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं गाइड करने के लिए, स्टेप स्टेप पे आपको अच्छी मेंटोरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लग रहा है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। बस कुछ कुछ पीडीएफ्स होते हैं जो स्टडी करने के हैं, कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग्स हैं जो स्टडी करना है। इतने टाइम में आपने स्कूल कॉलेजेस में इतना ज्यादा स्टडी कर लिया है, तो क्या इतना बड़ा है ये स्टडी करने का मटेरियल जो आप स्टडी कर ही नहीं पा रहे हो, है ना? बहुत ज्यादा मटेरियल तो नहीं है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो स्टडी करना है एंड प्रैक्टिस आपको करते जाना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा। सेकेंड थिंग क्या है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर।
जो भी आप वर्क कर रहे हो ना, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से आपको करना है, ताकि जैसे-जैसे आप कंसिस्टेंट होते जाओगे, डेली आप लीड जनरेशन करते जाओगे, डेली लीड्स हैंडल करते जाओगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा, एंड वो एक मतलब मतलब कनेक्शन बिल्डिंग भी आपको अच्छे से आने लगेगा, एंड स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ना कुछ न्यू सीखने भी लगोगे, एंड आपके अंदर एक परफेक्शन आने लगेगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड थर्ड थिंग जो होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना है यहाँ पर। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? अब बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है। अब उससे पहले थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि आपका जो गोल्स है ना, वो भी क्लियर होने चाहिए। एंड आपको ना कभी भी कैसे वर्क करना है उसको नहीं सोचना है, हम कैसे अमीर बनेंगे, ठीक है? उसको नहीं सोचो, कैसे अमीर बनेंगे उसको नहीं सोचो, क्यों अमीर बनना है वो रीजंस आप तलाश करो, क्योंकि क्यों अमीर बनना है अगर आप रीजंस तलाश करोगे, तो कैसे इसको तो हम पूरा करवा देंगे। कैसे अमीर बनना है, कैसे आपको वर्क करना है, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो उसके लिए तो आपके मेंटर्स हैं अवेलेबल। बस आप अपना रीजंस ढूंढो कि आपको अमीर क्यों बनना है, आपको पैसे क्यों अर्न करना है, अपने फैमिली के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए, या फिर आप अपना अच्छा सा गाड़ी लेना चाहते हो, या फिर अच्छा सा कुछ मतलब अचीव करना चाहते हो, वो आपको ना गोल सेट करने हैं यहाँ पर। क्योंकि आप देखोगे, जैसा किसी को भी अगर घर बनाना होगा अपना, तो कैसे बनाएंगे नहीं सोचेगा, क्योंकि कैसे बनाने के लिए तो मतलब बिल्डर्स अवेलेबल हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वाले वो अवेलेबल होते हैं। वो ये सोचता है कि मेरे को घर क्यों बनाना है, उसकी फैमिली के लिए बनाना है ऑब्वियसली, ठीक है? इसी तरह से स्टिचिंग कर किसी को करवाना होता है। अब मुझे कोई क्लॉथ्स की स्टिचिंग करवाना है, तो मुझे स्टिचिंग सीखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? स्टिचिंग करने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे, तो वाई यहाँ पर जरूरी है, हाउ जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो हाउ के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो करवा देंगे, आपको जो गाइड कर देंगे, आपको जो मतलब गाइडेंस दे देंगे। आपको सोचना है कि क्यों करना है आपको। बिल्कुल, क्यों करना है मुझे कपड़े, मतलब अपने स्टिचिंग क्यों करना है, क्योंकि मुझे कोई ओकेशन में जाना है, या फिर मेरा कोई बर्थडे है, या फिर मेरा कोई कहीं पे जाना है मुझे, तो इसलिए मुझे स्टिचिंग करवानी है। तो इसको ना थोड़ा-सा सीरियसली लेना है कि आपको आपके हाउ को फुलफिल करने के लिए आपके मेंटोर्स अवेलेबल हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए सभी लोग अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। बस आपको अपना गोल सेट करना है कि मुझे क्यों करना है, एंड गोल सेट करने के लिए आपको बिल्कुल सीरियसली अपना गोल सेट करना है, एंड टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे गोल सेट ऐसा नहीं है कि चलो 1 लाख की एकदम से 1 लाख की इनकम का सेट कर लिया, क्यों वो अचीव नहीं होगा तो फिर डिमोटिवेट हो जाएँगे। क्योंकि रातों-रात अमीर बनने की लॉटरी थोड़ी लगी है यहाँ पर। यहाँ पर वर्क करेंगे, लर्निंग लेंगे, तभी तो आपकी इनकम यहाँ पे बनने वाली है ना। यस, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना मेरी? चैट में बोलना। यस, यस। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो अमीर बनने की ना गाइस कोई लॉटरी नहीं लगी हुई है कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे। चलो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन की इनकम देख ली, 20,000 हो गई, 25,000 हो गई, 1 लाख हो गई, 2 लाख हो गई। तो डे 1 से आपकी इनकम यहाँ पे स्टार्ट होने वाली नहीं है। इवन आपकी अपलाइन की भी नहीं स्टार्ट हुई है, सुपर अपलाइन की भी नहीं स्टार्ट हुई है, मेरी भी नहीं स्टार्ट हुई है, इवन प्रेरणा मैम की भी नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है? उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, लर्निंग करनी है, एक पूरा पर्टिकुलर जो जैसा होता है ना कि आप जब कॉलेज में जाते हो, 20 से 25 साल जब आप एमबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप अपनी नौकरी लगती है, एंड वो भी एक फिक्स्ड सैलरी पर, जैसा कि अभी मैंने बताया, वर्क कर रहे हो तो इनकम, वर्क नहीं कर रहे हो तो इनकम नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक लर्निंग आपकी हो गई, स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं, जो आने वाली ट्रेनिंग्स में मैं बताऊंगी आपको क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर में होने चाहिए, वो सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो, तो बिल्कुल आप एक साल भर के अंदर या फिर 2 साल के अंदर बिल्कुल लखपति बनने वाले हो, एंड आपकी प्योरली नॉन वर्किंग इनकम विदाउट एनी एफर्ट स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है विदाउट एनी एफर्ट्स मतलब बिना ज्वाइनिंग के, लाइक आपको अपनी टीम को गाइडेंस देना ही होगा, एंड ये वर्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वाइन करवाओ एंड छोड़ दो, ठीक है? ज्वाइन करवा के लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देना है, एंड वन टाइम परचेज के साथ अपॉर्चुनिटी देना उतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग का देखा होगा, फॉरएवर भी है, या फिर मंथली परचेजिंग वाले भी बहुत सारे प्लान्स हैं, जिनमें बहुत सारे लेवल्स भी हैं, टारगेट्स भी है, वहां भी लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है?
हालाँकि उसमें ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, हर महीना खरीदते जाओ, बेचते जाओ एंड मतलब बहुत सारे लेवल्स भी है, टारगेट्स भी हैं। लेकिन वहाँ भी लोग परचेज़िंग कर रहे हैं, फॉरएवर 30,000 की है, वहाँ भी परचेज़िंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो वर्क करने की होती है ना, वो कुछ अलग हैं। उनका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बिल्कुल हाई लेवल कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि प्लान बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आप प्लान नहीं बता रहे हो, कॉलिंग पे आप प्लान नहीं बता रहे हो उनको, जब फर्स्ट आप कॉलिंग करते हो। आप जस्ट उनसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, उनके बारे में कुछ समझ रहे हो, उनके बारे में कुछ जान रहे हो, उनसे थोड़ा-सा ना फ्रेंडली नेचर एक डेवलप कर रहे हो एंड आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखेगा। कंपनी का तो वो बाद में जानेगा, अगर उसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना हो तो नहीं करेगा। लेकिन किस तरह से आप प्रेज़ेंट करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैसे आप अपने सीनियर्स की इनकम्स को हाइलाइट करते हो, कितने टाइम में, या फिर आपकी अगर इनकम है, आप किस तरह से उसको हाइलाइट करते हो एंड डिजिटल स्किल्स के बारे में आप उनको किस तरह से बताते हो, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा हाई है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर मिनिमम सा ही परचेज़ है ना, ₹1100 बहुत मिनिमम सा परचेज़ है एंड आपको लाइफ टाइम इनकम दे रही है कंपनी, ठीक है? एंड उसी तरह से जैसा फॉरएवर वाले भी आपने देखा होगा 30,000 का, इवन मेरी भी टीम में कुछ लोग हैं जो 30,000 का परचेज़िंग करके वहाँ पर जॉइन हुए थे, कुछ नहीं बना उनका। क्योंकि लॉजिक्स को समझना है कि 30,000 का परचेज़िंग कौन करना चाहेगा आज के ज़माने में, ठीक है? अब जो होते हैं कुछ-कुछ लोग जो होते हैं, मतलब उनको थोड़ा-सा मिसगाइड कर दिया जाता है कि चलो आपने इतना परचेज़िंग कर लिया, मिसगाइड बहुत ज़्यादा चलता है अदर प्लान्स में। यहाँ पर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको जब आप जॉइन करते हो तब भी आपको बता दिया जाता है, आपकी जॉइनिंग्स पे इनकम है। पहले तो आपको लर्निंग करनी होगी, डिजिटल स्किल्स आपको लर्न करने होंगे। उसके बाद जैसे-जैसे आप दूसरे लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अपॉर्च्युनिटी देते जाओगे, वैसे-वैसे आपकी इनकम स्टार्ट होगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा है दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में सीधा-सीधा उनको बताते हैं वन टाइम परचेज़ आप परचेज़ कर लो, वन टाइम हो या फिर जितना भी परचेज़िंग है आप कर लो, सीधे आपको सीनियर मैनेजर बना दिया जाएगा, सीधे आपको ये पोस्ट दी जाएगी, इतनी आपकी फिक्स्ड सैलरी होगी। तो भोले-भाले लोगों को ना इस तरह से मिसगाइड भी किया जाता है अदर नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप इस बिल्कुल 100% प्योर ट्रांसपेरेंसी वाले प्लान में आए हो। बस आपको ना गाइस थोड़े से एफर्ट्स अपने लगाने हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका करना है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है? शार्प ना 10 एएम तक आपका सारा काम फिनिश हो जाना चाहिए, डेडलाइन 10:30 एएम तक, ठीक है? 10:30 एएम तक आपका सारा हाउस होल्ड वर्क फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप जॉब भी कोई करते हो ना, लाइक आप टीचर भी हो, तो आपको 8 ओ क्लॉक घर से बाहर निकल जाना होता है, या फिर आप कोई ऑफिस वर्क भी करते हो, तो आपके पास ये होता है कि एक फाउंडेशन होता है कि 9 बजे तक आपको घर से बाहर निकल जाना है, फिर आप घर वापस कब आओगे? 5 से 6 बजे घर वापस आओगे एंड मतलब वो भी जॉब लोग करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक तो आपके बच्चों को कहाँ छोड़ना है, छोटे बच्चे जिसके होते हैं, इन-लॉज़ की होती है एंड वो फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस है, हालाँकि आप घर पर हो, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट जो होता है ना, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करोगे, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपकी सैलरी उसी तरह से आएगी, आपकी वीकली इनकम उसी तरह से आएगी, जिस तरह से लाइक लीडर्स की आ रही है, ठीक है? तो वो लीडर्स वाली इनकम लेने के लिए आपको एफर्ट्स भी तो लीडर्स वाले लगाने होंगे ना, टाइम निकालना होगा सीखने के लिए, समझने के लिए, आखिर में बिजनेस है क्या, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब लॉन्च हुई थी, ठीक है? ये सारी चीजें आपको जाननी है एंड स्किल्स क्या-क्या हैं, कैनवा ट्रेनिंग क्या है एंड ट्राइपॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि आपके सारे 9 स्टेप्स वाली, 10 स्टेप्स वाली ट्रेनिंग में अवेलेबल है। ये सारे वीडियोस शायद ही कोई न्यू जॉइनर ने अभी तक देखा होगा। मुझे तो लगता नहीं अभी तक जितने भी मेरे से न्यू जॉइनर्स कनेक्ट हुए, किसी का भी मैंने नहीं सुना कि मैम फुल ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ओल्ड मेंबर्स का नहीं बता रही हूँ, न्यू जॉइनर्स जिसका 1 मंथ हुआ है या फिर 1 एंड हाफ मंथ इस तरह से हुआ है, उन लोगों में से किसी एक का भी मतलब मैंने अभी तक सुना नहीं है कि हाँ, हमने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। पहले तो है अनब्रेकेबल माइंडसेट वाली ट्रेनिंग है, अनब्रेकेबल माइंडसेट वाली ट्रेनिंग है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डैशबोर्ड की पूरी नॉलेज। डैशबोर्ड नॉलेज क्या होती है, जैसा आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, आप उसको लॉगिन कैसे करोगे वेबसाइट पे एंड आपको अपना डैशबोर्ड किस तरह से दिखेगा, राइट में आपके कौन है, लेफ्ट में आपके कौन है,
अपलाइन आपको किस तरफ में मेंबर दे रही है, आप जो मेंबर्स को लगाओगे वो किस साइड पे लगाओगे, इनकम कहाँ पे रिलीज होगी आपकी, डेली पे आउट कहाँ पे दिखेगा, एंड रीपर्चेज बैलेट क्या होता है, ये सारी चीजें ना गाइस पूरा डैशबोर्ड नॉलेज समझने के लिए आपको वो ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होगी, क्योंकि बना बनाया सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, बस आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर आपको किस तरह से बिल्ड करना है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा इनकम बने, तो वो भी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। स्टार्टअप वर्क कैसे करना है, वर्क को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे कैसे आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स आपको बना के रख लेने हैं कन्वीनियंस के लिए, लीड इन्फॉर्मेशन का या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस का, या फिर जो पोस्टिंग मटेरियल का फोल्डर कैसे बना के रखना है। तो ये सारी चीजें ना आ जाती है टाइम मैनेजमेंट में। इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है कि आपको ना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मीटिंग भी एंड हो जाएगी अभी, तो इसका ना मैं सीरीज करने वाली हूँ पूरा। तो अभी जो भी मेंबर्स, कितने मेंबर्स अवेलेबल है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, 73 मेंबर्स अवेलेबल हैं अभी। तो मुझे ये सारे के सारे मेंबर्स जो है ना, फिर से एक स्क्रीन, ये पूरी सीरीज होने वाली है। अभी तो मैंने अनब्रेकेबल माइंडसेट की एसबीआई मॉडल की ट्रेनिंग दी है, तो और भी बहुत सारे कुछ मुझे बताना था, लेकिन वो शायद इस मीटिंग में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, या तो 11:30 रहेगा या फिर 12 PM रहेगा कल का, एंड 6 to 7 डेज की पूरा सेशन रहेगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया जाएगा। न्यू ज्वाइनर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, ताकि वो इन डेप्थ इसको समझ पाए, कंपनी को समझ पाए, एंड बिजनेस क्या है, एंड आपको क्या क्या डूस एंड डोंट्स होते हैं, क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना है, गोल्स किस तरह से सेट करना है, एंड अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, वो सारी चीजें ना इन डेप्थ में बताऊंगी आपको। तो सभी न्यू ज्वाइनर्स यहाँ पर अटेंड करना, जो